ईरान का इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर्स पर बड़ा हमला देखने को मिला है। बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। देखिए, ईरान लगातार टेल अवीव और साथ साथ जेरूसलम जो बड़ी सिटीज हैं इजराइल की, उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है, आग बरसा रहा है, अंगारे बरसा रहा है। और अब मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी अमन की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है ईरान ने। क्यों? क्योंकि इजराइल ने ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर को मार दिया था, जिसका बदला ईरान ने लिया है। इजराइल में ईरानी हमले का कहर देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते कई शहर इजराइल के तबाह कर दिया ईरान ने। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। ईरान ने मंगलवार को तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हवाई हमला किया। एक के बाद एक कई बड़ी एयर स्ट्राइक की, कई मिसाइलें दागी और इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी अमन की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है। इजरायली हवाई हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी को मार दिया गया था, जिसका बदला ईरान ने लिया है। सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई थी। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी कि सैन्य आपात कमान के मिलिट्री इमरजेंसी कमान के मुखिया थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था, जिसको इजराइल ने मार दिया और उसके बाद फिर ईरान ने मोसाद की बिल्डिंग पर अटैक करके बदला लिया। ईरान की वो मिसाइल, अब यह भी आपको बताएंगे किस तरीके से ईरान की मिसाइल ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए। कवच की तरह काम करता रहा, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करता रहा ईरान के लिए। ईरान की वो मिसाइल जिसने S-500 जैसी सुरक्षा कवच को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया और उसके बाद इजराइल बाप बाप कर चिल्लाता रहा। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने युद्ध की घोषणा कर दी। साथ ही इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले भी किए। ईरानी हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों को और इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मची है, भयंकर तबाही मची है। फिलहाल दोनों तरफ से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और लगातार देखने को यह मिल रहा है कि इजराइल में बिल्डिंग्स जो हैं वो मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। चारों तरफ खंडहर नजर आ रहे हैं और इन सबके बीच सवाल यह भी उठता है कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी ईरानी मिसाइल ने कैसे तबाही मचाई है। ईरान की तरफ से वे कौन सी मिसाइलें दागी गई जिन्हें आयरन डोम रोक भी नहीं पाया। ईरान की फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यह इतनी खतरनाक है कि उसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता है। आपको बता दें कि आयरन डोम को रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 के टक्कर का बताया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी, लेकिन इजराइल का आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकामयाब रहा। जानकारी यह है कि ईरान ने इजराइल पर फतह एक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया था। यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान अगर इजराइल के क्रिटिकल इमरजेंसी इंस्टॉलेशन पर मिसाइल से हमला करना चाहता है तो उसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर होनी चाहिए, जो कि है। ईरान की ताकतवर फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। 1000 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ज्यादा। हाइपरसोनिक होने की वजह से इसकी रफ्तार भी काफी अधिक है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने तो हाइपरसोनिक मिसाइल लो ऑल्टीट्यूड यानी कि कम ऊंचाई पर ट्रैवल करने में कैपेबल होती है। लो ऑल्टीट्यूड मिसाइल रेडार को आसानी से चकमा दे देते हैं, आसानी से रेडार की नजरों से बच जाते हैं। एक्सपर्ट्स का यहां तक मानना है कि ये इस कैटेगरी की मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकती हैं और यही वजह है कि ईरान आयरन डोम को धता बताते हुए इजराइल के अंदर तक अटैक करने में कामयाब रहा। फतह एक मिसाइल ईरान की ताकत है, ऐसा कहा जा रहा है। ईरान ने फतह एक मिसाइल को जून 2023 में दुनिया के सामने पेश किया था। इसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोरी यानी कि IRGC के ने डेवलप किया था। ईरान ने नवंबर 2023 में इसके नए वर्जन फतह 2 को डेवलप किया था। हाई स्पीड की वजह से यह मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर टारगेट को हिट करने में सक्षम है। परंपरा के साथ साथ यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी कैपेबल है, यानी कि मिसाइल अपने साथ जाएगी तो न जाने कितने किलो का बम्बार्डिंग मटेरियल यानी कि गोला बारूद और साथ साथ बारूद के साथ साथ कुछ ऐसे हथियार भी लेकर जाएगी जिससे कि इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हो या फिर किसी भी दुश्मन इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही की जा सके। और ऐसे में इस बेहद ही खतरनाक माना जाता है। अमेरिका, इजराइल समेत अन्य जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी ताकतें हैं, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने का प्रयास करते रहे। हालांकि तमाम तरह के दबावों के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत को काफी बढ़ा लिया है। मौजूदा जंग में तेहरान की तरफ से इसका मुजाहिरा भी किया गया। एक दूसरे पर हमले का दावा लगातार किया जा रहा है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर कई मिसाइलें दाग चुके हैं। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटे से लगातार संघर्ष जारी है। इजराइल का दावा यह है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, डिफेंस मिनिस्ट्री को निशाना बनाया और इसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट कर दिया।
2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। देखिए, लगभग 5 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन पिछले 2 दिन की घटना हम बता रहे हैं। इनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर शामिल हैं और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। उसके अलावा 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी, उसके बाद 200 और लॉन्च कर दी। हमले में इजराइल के 11 लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बड़े पैमाने पर ईरान ने तबाही मचाई है इजराइल में। ईरान ने इजरायली F-35 विमान को मार गिराने का भी दावा किया है। आपको बताएं कि इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह यह जिम्मेदारी दी गई थी। राशिद की मौत पिछले शुक्रवार को हुई थी। इजरायली हमलों में अब 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं।